बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में सियारों का एक झुंड रहता था। उनमें से एक सियार बहुत ही चालाक और चतुर था, लेकिन उतना ही भूखा भी। जंगल में भोजन की कमी के कारण वह अक्सर परेशान रहता। एक दिन वह सियार भोजन की तलाश में जंगल के बाहर निकलकर पास के गांव में पहुंच गया। गांव के वातावरण में भोजन की खुशबू फैली हुई थी। उसने देखा कि वहां मुर्गियों का एक बड़ा झुंड घूम रहा था। भूख से बेहाल सियार ने सोचा, अगर इनमें से एक भी मुर्गी पकड़ लूं तो मेरा पेट भर जाएगा। वह दबे पांव मुर्गियों के पास पहुंचा और जैसे ही झपटने वाला था, गांव के कुत्तों ने उसे देख लिया। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर गांव के लोग भी लाठियां लेकर बाहर निकल आए। सियार को देखकर उन्होंने सोचा कि यह उनके मुर्गियों को नुकसान पहुंचाने आया है। ग्रामीणों और कुत्तों से अपनी जान बचाने के लिए सियार ने वहां से भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वह एक रंग बनाने वाले की दुकान के पास पहुंचा। वहां पर बड़े बड़े रंगों के ड्रम रखे थे। सियार घबराहट में सीधा एक नीले रंग के ड्रम में कूद गया। वह ड्रम काफी गहरा था, इसलिए सियार का पूरा शरीर रंग में डूब गया। कुछ देर बाद जब ग्रामीण उसे ढूंढते ढूंढते थक गए और वापस चले गए, तो सियार ड्रम से बाहर निकला। अब उसका पूरा शरीर नीले रंग का हो चुका था। वह किसी साधारण सियार की तरह नहीं लग रहा था। उसने खुद को शीशे में देखा और सोचा, अरे, अब मैं किसी और जैसा नहीं दिखता। मेरी इस नई पहचान का फायदा उठाना चाहिए। सियार नीले रंग में रंगा हुआ जंगल में वापस चला गया। वहां के जानवरों ने उसे देखा तो डर गए। उन्होंने कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था जो नीले रंग का हो। शेर, बाघ, हाथी, बंदर, हिरण, सभी जानवर उसकी ओर देखते ही सहम गए। सबने सोचा कि यह कोई स्वर्ग से आया हुआ विशेष जीव है। सियार ने मौका देखा और अपनी आवाज बदलकर जोर से चिल्लाया, डरो मत जंगलवासियों, मैं स्वर्ग से आया हूँ। भगवान ने मुझे यहाँ का राजा बनाकर भेजा है। अब मैं इस जंगल की रक्षा करूंगा और यहाँ शांति और समृद्धि लाऊंगा। अब सियार का जीवन पूरी तरह बदल गया। सभी जानवर उसकी सेवा करने लगे। शेर और बाघ जैसे ताकतवर जानवर उसके आदेश का पालन करने लगे। बंदर उसके मनोरंजन के लिए नाचते और हिरण उसके लिए फल लाते। रंगा सियार ने एक राजा की तरह रहने का आनंद लेना शुरू कर दिया। उसे अब न तो भोजन की चिंता थी और न ही किसी खतरे का डर। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन जंगल में दूसरे सियारों का एक झुंड आया। वे जोर जोर से हुआ हुआ की आवाज में बोलने लगे। रंगा सियार को अपनी जाति की आवाज सुनकर खुद को रोकना मुश्किल हो गया। वह भी अपनी सियारों वाली आवाज में हुआ हुआ करने लगा। जंगल के अन्य जानवर यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह कोई स्वर्ग से आया राजा नहीं, बल्कि एक धोखेबाज सियार है जिसने उन्हें मूर्ख बनाया। सभी जानवर गुस्से से भर गए। उन्होंने मिलकर रंगा सियार को घेर लिया। शेर ने गरजते हुए कहा, तूने हमें मूर्ख बनाकर हमारी भावनाओं के साथ खेला है। अब तू इस जंगल में रहने लायक नहीं है। सभी जानवरों ने मिलकर रंगा सियार को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। सियार की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और वह अपनी जान बचाकर भाग निकला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और धोखा चाहे कितना भी बड़ा हो, वह हमेशा पकड़ा जाता है। सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही जीवन का सही मार्ग है।